मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी क़ौलिही तआला फ़तबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खालिक़ कायनात के इस मुक़द्दस कलाम के बारे में पूछा गया कि जिस वक़्त हज़रत सुलेमान नबी का लश्कर हवा के रुख पर, हवा के दोष पर सवार होकर जा रहा था, तो जब वो चूंटियों की बिलों से गुजरा तो एक चूंटी ने, जो उनकी सरदार थी, उसने बाकी चूंटियों को क्यों ये कहा कि ऐ चूंटियों, अपनी बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ, वरना तुम्हें हज़रत सुलेमान का लश्कर पामाल कर देगा। फ़तबस्सम ज़ाहिकन, तो हज़रत सुलेमान उस चूंटी के इस कलाम को सुनकर हंसने लगे। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि वो कौन सी ऐसी बात थी जिससे हज़रत सुलेमान हंसने लगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिस वक़्त हज़रत सुलेमान चूंटियों के वफ़द से, उस चूंटियों की बिलों से गुज़र रहे थे, तो उस वक़्त एक चूंटी ने कहा कि ऐ चूंटियों, अपनी बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ कि हज़रत सुलेमान का लश्कर तुम्हें कहीं रौन न दे। हज़रत सुलेमान ने उस चूंटी को बुलाया और उससे कहा कि क्या तू जानती नहीं है, अमा अलिमते अन्नी नबीउल्लाह, क्या तू जानती नहीं है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। व अन्नी ला अज़लिमु अहदन, जबकि मैं किसी पर ज्यादती नहीं करता। तूने ये अपनी बाकी चूंटियों को क्यों ये बात की। कालत नमलतो, तो उस चूंटी ने कहा, बला अल्लाह के नबी, मैं जानती हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैंने इसलिए इनको कहा कि अपनी बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ कि कहीं तुम्हारे इस अजीम लश्कर को देखकर ये अल्लाह की इबादत से कहीं इनका रुख दूसरी तरफ ना हो जाए। ये तुम्हारी जीनत को देखकर, ये तुम्हारे लाओ लश्कर को देखकर, ये तुम्हारे इस बड़े लश्कर को देखकर अल्लाह की अजमत से कहीं दूर ना हो जाएं, अल्लाह की बुजुर्गी को जो बयान कर रही हैं, अल्लाह की तस्बीह जो बयान कर रही हैं, इससे कहीं गाफिल ना हो जाएं। उसके बाद उस चूंटी ने कहा कि हज़रत सुलेमान, एक सवाल का जवाब तो दीजिए, आप अफजल हैं या आपके बाप हज़रत दाऊद। तो जनाब सुलेमान ने कहा, क्यों नहीं, वो मेरे बाप हैं, वो मुझसे अफजल हैं। तो चूंटी ने कहा कि आपके नाम के हरूफ ज़्यादा हैं, हज़रत दाऊद के नाम के हरूफ कम हैं, इसकी क्या वजह है। हज़रत सुलेमान कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो वो चूंटी कहती है, चूँकि हज़रत दाऊद लोगों के ज़ख्मों का इलाज करते थे वुद, मोहब्बत के साथ, इसलिए हज़रत दाऊद का नाम भी दाऊद रख दिया गया। यानी वो आखिर में जो लफ्ज़ वुद आता है, इससे मुराद मोहब्बत होती है। हज़रत दाऊद लोगों के ज़ख्मों का इलाज मोहब्बत के साथ किया करते थे, इसलिए उनका नाम दाऊद रख दिया गया। उसके बाद फिर दूसरा चूंटी ने सवाल किया कि आप अल्लाह के नबी, आप मुझे ये बताइए कि रूए ज़मीन में से सिर्फ आपके लिए हवा को मुसख्खर किया गया है, किसी और के लिए हवा को मुसख्खर नहीं किया गया, इसकी वजह क्या है। तो हज़रत सुलेमान कहते हैं कि इसका भी मुझे इल्म नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की अता है कि उसने ये मुझे चीज़ अता फरमा दी। तो चूंटी कहती है, नहीं, इसकी वजह यह है, इस ज़रिए से आपके खुदा ने आपको ये पैगाम दिया है कि मैं कायनात की और अशिया को भी आपके लिए हवा की तरह मुसख्खर कर देता, तो भी वो आपकी ममलकत से हवा की तरह निकल जाती। ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है। जिस तरह एक दफ़ा हवा का झोंका आता है तो वो गुजर जाता है, ऐसे ही ये दुनिया की नेमतें, ये दुनिया का मालो दौलत भी गुजर जाएगा, ये हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। यहाँ से इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फतबस्सम ज़ाहिकन, हज़रत सुलेमान उस चूंटी की बात को सुनकर हंसने लगे। इसलिए आज चूँकि 11 ज़िलक़ाद है, हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है, इसलिए इसी मुनासबत से हमने इमाम अलैहिस्सलाम की इस अजीम रिवायत को बयान किया है।